इकरा हसन को निकाह का प्रपोजल देने वाला, असदुद्दीन ओवैसी को अपना साला बनाने वाला और अभद्र टिप्पणी करने वाला, अपमानजनक महिला सांसद के ऊपर बहस करने वाला आज कार्णी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा पुलिस की कस्टडी में है और उसे जेल हो गई। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों ये वही योगेंद्र राणा है जिसने सपा सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी की थी, सरेआम वीडियो बनाकर उनका अपमान किया था। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबर ओवैसी को भी अभद्र टिप्पणी करके संबोधित किया था। आज वही अपने आप को ठाकुर लगाने वाला योगेंद्र राणा पुलिस कस्टडी में है और उस पर संगीन धाराओं में मुकदमा लगाया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। उसकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और उसके जो वीडियोस हैं वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। पुलिस के साथ मारपीट करने पर इसकी औकात यूपी की पुलिस ने दिखा दी, क्योंकि जो इज्जत थी पुलिस के गिरेबान तक पहुंच गई थी। इससे पहले इकरा हसन पर इसने अभद्र टिप्पणी की थी, तब ये खुले में घूम रहा था, क्योंकि न जाने किसका हाथ था किसने इकरा हसन पर, एक सांसद, एक महिला जो उत्तर प्रदेश की एक माननीय पद पर थी, उनका अपमान किया था। और आज जब इसके हाथ पुलिस की गिरेबान तक पहुंचे तो पुलिस ने इसकी औकात दिखा दी और इस औकात के चलते पुलिस ने, एसएसपी साहब ने वहां पर संगीन धाराओं में मुकदमा लिखकर इस ठाकुर योगेंद्र राणा की इज्जत उतार दी और इसे भर के जेल भेज दिया। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि आखिर क्या चल रहा है, क्यों पहले इसे पकड़ा नहीं गया था, क्योंकि इसने पहले ही अपना मोबाइल ऑफ करके कहीं अंधेरी गुफाओं में भटक रहा था और अब ये सुर्खियों में आया, क्योंकि इसके ऊपर जो पहली एफआईआर थी पुलिस इसे पकड़ नहीं पाई थी। ये कौन सी गुफा में छुप गया था या कौन सी ऐसी जगह छुप गया था जिसके सर पर हाथ था तो ये पकड़ा नहीं गया था। अभद्र टिप्पणी करने वाला आज पुलिस के हत्थे चढ़ा। दोस्तों आपको बता दूं कि ये भारत समाचार की खबर है। यहाँ पर लिखा है कि मुरादाबाद के योगेंद्र सिंह राणा की गिरफ्तारी का मामला, एसपी सिटी रणविजय सिंह का बयान, 7 से 8 लोग झगड़ा कर रहे थे। रणविजय पुलिस को पहुंचने पर इन दोनों लोगों से बदसलूकी की, सभी लोग शराब के नशे में थे। रणविजय पुलिस के साथ, योगेंद्र उसके साथ बदसलूकी की, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई और एसपी दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कार्णी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये वही योगेंद्र राणा है जिसने कहा था कि मुझे इकरा हसन से निकाह कबूल है, मेरे पास, मैंने अपनी पत्नी से पूछ लिया है, वो राज़ी हैं कि दूसरा निकाह इकरा हसन के साथ कर लिया जाए। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा था कि मेरे पास बहुत ज़मीन जायदाद है, फला घर वहाँ है, फला ज़मीन है, फला ये है। वो इकरा हसन शादी कर ले, वो नमाज पढ़े, हमें इसका कोई एतराज़ नहीं है, बशर्ते एक शर्त है कि असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबर उद्दीन ओवैसी उसे जीजा बोले। दोस्तों ये हिमाकत की थी योगेंद्र राणा, जिसके रत्ती भर औकात नहीं थी कि आज पुलिस के गिरेबान तक उसकी हाथ पहुंच गए। क्यों पहुंची? क्योंकि इसमें पुलिस ने बड़ी ही ढिल्लासाई दी थी इकरा हसन मामले में। आज इसकी जो हिम्मत थी, जो पावर था, वो आज पुलिस के गिरेबान तक पहुंचा तो पुलिस हरकत में आई। देखिए दोस्तों, मैं इंडिया टीवी के खबर पढ़ रही हूँ, इसमें लिखा है कि सांसद इकरा हसन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाला योगेंद्र सिंह राणा क्यों चढ़ा पुलिस के हत्थे और पुलिस ने उसकी खातिरदारी क्यों की। पूरी खबर बता रही हूँ दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कार्णी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा की दबंगई और गुंडई का शर्मनाक मामला सामने आया। बीती रात राणा ने शराब के नशे में पुलिस टीम पर न केवल हमला किया बल्कि जानलेवा वार करने की कोशिश की। यानी कि ये आदमी इतना खूंखार, इतना बदतमीज है कि इसने
यूपी की पुलिस यानी योगी आदित्यनाथ की पुलिस के गिरेबान तक तो पहुंचे, उनकी वर्दी फाड़ने की कोशिश की और उन्हें जान से मारने की भी कोशिश की। अगर यही शिकंजा पहले चढ़ा होता, इस योगेंद्र राणा की गिरेबान पुलिस पकड़े होती, तो आज योगेंद्र राणा की औकात नहीं होती कि ये पुलिस की वर्दी फाड़ता, उन पर वार करता। दोस्तों, मामला था रिलायंस पेट्रोल पंप के पास की वारदात है। यह पूरी घटना मझौला थाना क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास की देर रात 3 बजे पीआरबी जो पुलिस होती है 112 वाली, वो गश्त कर रही थी। उन्हें कुछ शक हुआ कि यहाँ पर गाड़ी जो खड़ी है उसमें कोई मामला है। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो योगेंद्र राणा पुलिस को देखते ही गाली बकने लगा और गाड़ी से बाहर निकला और इसके कुछ साथियों ने पुलिस से मारपीट की, उनकी वर्दी फाड़ी, जानलेवा हमला किया। इसके बाद उन लोगों ने अपने थाने पर फोन किया, फोर्स बुलाई और योगेंद्र राणा की खूब अच्छे से पिटाई हुई। दोस्तों, पिटाई के साथ साथ आप ये देखिए कि कैसे योगेंद्र राणा नंगे पैर चल रहा है। नंगे पैर चल रहा है, ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसका भद्दरा उतार दिया और जब भद्दरा उतारा तो ये नंगे पैर आ गया। इसको जेल भेज दिया गया है और इनकी औकात दिला दी। लेकिन सवाल तो वहीं आकर अटक जाता है कि जब इसने इकरा हसन के साथ बदतमीजी की थी, तब यूपी की पुलिस कहाँ सोई थी। दोस्तों, मैं आपको इसी ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा की खबर बताती। उसने ट्वीट क्या किया था और वीडियो बनाया था इकरा हसन के लिए। इसने कहा था कि कैराना सांसद इकरा हसन अभी कुंवारी हैं, मैं भी देखने में उनसे कम खूबसूरत नहीं हूँ, घर मकान भी मेरा ठीक ठाक है, ज़मीन जायदाद और माल भी कमी नहीं है। मैंने अपनी पत्नी से भी पूछ लिया है, मुरादाबाद में कई मकान हैं। इकरा हसन चाहें तो मुझसे शादी कर सकती हैं, मैं उन्हें अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबर ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे। मुझे इकरा हसन से निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे थे, लेकिन इसने अपना फ़ोन बंद कर दिया था और पता नहीं कौन सी गुफा, कौन से आश्रम और किसके आशीर्वाद से कहीं छुपा था कि आज तक उस FIR में योगेंद्र राणा पकड़ा नहीं गया था। लेकिन आपको बता दूं कि जिन लोगों ने उसकी जो दबंगई है उसको बढ़ावा दिया, आज उन्हीं लोगों की वजह से पुलिस के गिरेबान तक इसकी हाथ पहुंचे। दोस्तों, यही नहीं, योगेंद्र राणा को 9 लाख रुपए और रिवाल्वर तान कर धमकी भी दी और किसी से पैसे वसूल रहा था। देखिए दोस्तों, सपा सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी करने वाले योगेंद्र सिंह राणा का मुरादाबाद में दूसरी FIR दर्ज हुई है। इकरा हसन पर टिप्पणी करने वाले योगेंद्र राणा पर 9 लाख हड़पने का आरोप है, रिवाल्वर तान कर धमकी देने का भी आरोप है। दोस्तों, यही नहीं, अगर इसने माफ़ी भी मांगने की बात की, इसकी कुछ वीडियोस भी आई थी इकरा हसन वाले मामले में, लेकिन ये आदमी की दबंगई इतनी थी कि इस वीडियो के बाद भी इसे शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं और ना ही इसके पार्टी के लोगों को शर्म थी। और ये बराबर न्यूज़ चैनल के पास कभी चुनरी ओढ़ करके, कभी मेकअप करके ये बार बार वही एक स्टेटमेंट दे रहा था कि मुझे इकरा हसन से शादी करनी है, निकाह करना है और मुझे कबूल है, वो अगर चाहें तो। इसे शर्म लिहाज नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसके ऊपर इकरा हसन की तरफ से FIR भी हुई थी, लेकिन इसको पकड़ा नहीं गया था क्योंकि इसने अपना मोबाइल बंद कर दिया था। और उत्तर प्रदेश की पुलिस जिसे मिट्टी से खोद कर निकाल लाती है, जहन्नम से खींच लाती है, जहन्नम का टिकट दे देती है, वहीं योगेंद्र राणा को नहीं ढूंढ पाई थी। लेकिन आज योगेंद्र राणा पकड़ा गया। और कब पकड़ा गया? जब उसके हौसले बुलंद हो गए और वो बड़ा अपराधी बन गया और अपराधी के साथ साथ उसने पुलिस पर जानलेवा हमला किया, तब ये पकड़ा गया और इसे जेल हो गई। अब ये जेल की सलाखों के पीछे है। फिर मैं वही कहती हूँ, सवाल अगर मुसलमानों से जुड़ा हो तो सभी खामोश होते हैं और जब खुद पर बनती है तो उसे जेल भेजकर सलाखों के पीछे भेज दिया जाता। और योगेंद्र राणा का समय आ गया था और इसलिए वो जेल गया, क्योंकि सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। और एक बार फिर से इकरा हसन की जीत हुई है। सब्र और मेहनत और इज्जत
जो लोग अपनी शिष्टाचार से बने रहते हैं उन्हें कोई हटा नहीं सकता, और जो बदतमीज़ हैं, अपमान के काबिल हैं, औकात से बाहर उनकी हरकतें होती हैं, तो एक दिन सलाखों के पीछे ज़रूर जाते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।